हे ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं ऑप्शन चेन से निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे एनालाइज करते हैं। ऑप्शन चेन के बेसिक्स क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस कैसे और कब सेल करें, ओआई चेंज इन ओआई क्या होता है, वॉल्यूम्स क्या होती हैं और बिड आस्क के डिफरेंस से कैसे देखा जाता है। एंड हम ये भी देखेंगे ऑप्शन चेन के डेटा के साथ हमें करना क्या चाहिए, कौन से एक्शन लेने चाहिए। हर ऑप्शन चेन में जो लेफ्ट साइड दिखती है आपके वो होता है कॉल की, और जो राइट साइड होता है वो होता है पुट के। अगर आप ये देखेंगे ये पुट साइड है और ये कॉल साइड है। अब इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है वो होता है ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम्स एंड स्ट्राइक प्राइस। आईवी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एलटीपी, चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली पुट के साइड होता है इधर ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी। आईवी का मतलब होता है पहली बात तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, फिर सेम एलटीपी, चेंज इन एलटीपी, आस्क, बिड क्वांटिटी एंड प्राइस। अब इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट रूल्स लर्न करने पड़ेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते वक्त। अब ऑप्शन चेन जानने से पहले हमें सबसे पहले ये दो रूल्स इंपॉर्टेंट ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहला, जो स्मार्ट मनी है दे मोस्टली सेल ऑप्शंस, वो बाय नहीं करते कभी। सेकंड, दे बेट लेट एंड दे बेट हैवी। स्मार्ट मनी हमेशा ऑप्शन सेल क्यों करता है? सबसे पहला रूल, क्योंकि एक ऑप्शन सेल करने के लिए मोस्टली निफ्टी का 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए होता है, तो आप उसको ओवरनाइट सेलिंग के लिए रख सकते हैं पोजिशनल। इंट्राडे के लिए नो डाउट 25 से 50 हजार में हो जाता है, बट इंट्राडे आपको 3 या 3.25 से पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। और ऑप्शन चेन का डेटा हमेशा पोजिशनल बेटिंग के लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, ये बात आप ध्यान पे रखिए। अब जो स्मार्ट मनी होता है, अगर उसको वो ही ऑप्शन बाय करना हो तो वो 1.5 2 लाख रुपए की जगह उसको सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए देने पड़ेंगे, ओनली द प्रीमियम अमाउंट। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला होता है तो मोस्टली एक रिटेल इन्वेस्टर या तो कॉल बाय करेगा, या तो अगर उसके पास ज्यादा अमाउंट है तो वो पुट सेल करेगा। सिमिलरली अगर उसको मार्केट डाउन का लग रहा है तो वो या तो पुट बाय करेगा या तो वो कॉल सेल करेगा। अब कॉल सेल या पुट सेल या कॉल बाय या पुट बाय, एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है उसके पास ज्यादा कैपिटल होती है। अब ज्यादा कैपिटल को अच्छे से इन्वेस्ट करे तो मोस्टली ज्यादा कैपिटल एक ही जगह जा सकती है डेरिवेटिव्स में, दैट इज फ्यूचर्स बाइंग या सेलिंग, या फिर सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में। अब ऑप्शन सेलिंग में क्यों होता है? ऑप्शन सेलिंग में मोस्टली प्रॉफिटेबल इसलिए होता है, ऑप्शन सेलिंग में हमेशा थीटा डी के तुम्हारे साथ रहता है। आप टाइम के अगेंस्ट नहीं जाते, आप टाइम के साथ चलते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। अब ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? टाइमिंग का। आप टाइम के अगेंस्ट नहीं, आप टाइम के साथ ट्रेड करते हैं। ऑप्शन बाइंग में आपको हाई रिवॉर्ड मिल सकते हैं नो डाउट, क्योंकि उसमें छोटी कैपिटल इन्वॉल्व होती है, बट उसमें आपको आपकी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट रखनी पड़ती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू आता है कि मार्केट करेगा क्या किस टाइम पे, खासकर जब वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है जैसे इस मार्च पूरे टाइम रही थी, तो टाइमिंग मार्केट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, ये आप समझने की कोशिश करिए। हाँ, बट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एक डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट की, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर इसमें ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में डिफरेंस आता क्या है? अब इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आता है टाइम डीके का। ये समझने की कोशिश करोगे आप तो फिर ऑप्शन सेलिंग प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस, जब आप ये दोनों कंबाइन करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एक ऊपर की डायरेक्शन पकड़ेगा, तो फिर अब इसमें आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या तो आप ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। अब आप कौन सा सेल करेंगे, कौन सा बाय करेंगे? अप ट्रेंड में हमेशा या तो आपको पुट सेल करना होता है या फिर आप कॉल बाय कर सकते हैं। अब पुट सेल कब करना होता है, कॉल बाय कब करना होता है? हम मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग हमेशा सेलिंग करते हैं, तो इसलिए अप ट्रेंड में हम लोग हमेशा कॉल सेल करेंगे। सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड पकड़ेगा, तो उसमें या तो आप
कॉल सेल कर सकते हैं या फिर पुट बाय कर सकते हैं। हम अगेन मोस्टली कॉल सेल ही करते हैं, हम पुट बाय ज्यादा प्रेफर नहीं करते। सिमिलरली हम लोग कॉल बाय ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि मार्केट की टाइमिंग प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये अप ट्रेंड पकड़ेगा और फिर कब साइडवेज जाएगा या कब डाउन होके फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, ये टाइमिंग प्रिडिक्ट करना एक बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब इसमें सेलिंग कैसे काम आती है? अगर आप पुट सेल पर हैं एंड मार्केट ऊपर जाने की जगह मार्केट फ्लैट रहा, तो अगर मार्केट फ्लैट रह रहा है तब भी आपको प्रीमियम मिलेगा। अगर आप कॉल बाय करते हैं तो आपके कॉल के प्रीमियम गिर जाएंगे। निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग किया, फिर उसके बाद वो डाउन ट्रेंड पकड़ा, फिर अप ट्रेंड पकड़ा, उसने फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल फिर से तोड़ी और वापस ऊपर चला गया। अब अगर आप मंथ में पुट सेल करते या फिर कॉल सेल करते तो हम देखते हैं मंथ एंड में क्या होता। तो जैसे कि ये मंथ एंड की ऑप्शन चेन का डेटा है, तो इसमें आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि इधर जो चेंज इन एलटीपी है -121 है, -114 है, -112 है, -100 है, 14,600 पे 99 रुपीज कटे। सिमिलरली 850 के आसपास जो मार्केट क्लोज हुआ है उससे 1 2 3 4 5 स्ट्राइक प्राइस डाउन। 5 स्ट्राइक प्राइस रहने दीजिए, 6 7 8 9 10, 14,300 की स्ट्राइक प्राइस पे जो कुछ 550 पॉइंट्स दूर है उसमें चेंज इन एलटीपी आया 70 रुपीज। सिमिलरली अगर आप इधर ऊपर जाएंगे कुछ 550 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 14,350 या 14,400 का। इधर आपको लॉस होगा सिर्फ 11 रुपए का। या फिर अगर आपने कॉल बाय किया होता तो आपको प्रॉफिट होता सिर्फ 11 रुपए का, और आपने यहाँ पे 14,300 का सेल किया होता तो आपको प्रॉफिट होता 70 रुपीज का। जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो फिर जो प्रीमियम होता है, जितना प्रीमियम गिरता है उतना आपको प्रॉफिट होता है। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो जितना ऑप्शन बढ़ता है उतना आपको प्रॉफिट होता है। अब जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है जीरो की तरफ जाने के लिए। तो मार्केट अगर थोड़ा सा भी उनके फेवर में जाता है तो वो बहुत जल्दी डाउनवर्ड मूवमेंट लेते हैं हर एक स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन, खासकर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हर एक स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम पे एक टाइम वैल्यू पड़ी रहती है। अब वो टाइम वैल्यू हमेशा जीरो होती है लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी के दिन। अब जैसे कि आप अगर ऑप्शन चेन देखेंगे, ये ऑप्शन चेन का मंथली डेटा है। तो ऑप्शन चेन में जैसे कि अब बेसिक्स पे आएंगे ऑप्शन चेन के, तो आप ये देखेंगे एक होता है ओआई, लेफ्ट साइड में होते हैं कॉल, राइट साइड में होते हैं पुट, और दोनों के कोने कोने में होता है ओआई। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। और अगर डेली बेसिस पे कितना चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं चेंज इन ओआई, कि इस दिन चेंज इन ओआई कितना आया है, ओआई में चेंज कितना आया है आज, उसको बोलते हैं चेंज इन ओआई। वॉल्यूम्स का मतलब होता है कि कितनी बार वो ट्रेड हुआ है। जैसे सिमिलरली स्टॉक्स की वॉल्यूम्स होती है वैसे ही इनके भी वॉल्यूम्स होते हैं, ये कितनी बार ट्रेड हुआ है। अब हर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक बायर और एक सेलर चाहिए। अब सेलर को 1.5 से 2 लाख रुपए एज अ मार्जिन रखनी पड़ती है अपनी ब्रोकर के पास, एंड बायर को उतना प्रीमियम एलटीपी, हर एक स्ट्राइक प्राइस की एक एलटीपी होती है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उस एलटीपी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इन अ लॉट। निफ्टी का लॉट साइज 75 है। जुलाई 2021 में ये कुछ 50 होने वाला है, बट अभी के लिए 75 है। तो 75 इंटू दी एलटीपी। अब जो एलटीपी जितना होता है इंटू 75, जो अमाउंट आती है वो बायर पे करता है, उसके बैंक अकाउंट से कटते हैं और वो सेलर के बैंक अकाउंट में जाते हैं। बट वो जाने के बाद सेलर को 1.5 से 2 लाख रुपए एज अ मार्जिन ब्लॉक करके रखनी पड़ती है अपने ब्रोकर अकाउंट में। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सेलिंग में लॉस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, अनलिमिटेड लॉसेस लिमिटेड प्रॉफिट। बट अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो थियोरेटिकली 66%, बट अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे देन इट इज मोर देन 80% आपके लिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं।
और रेस्ट 33 to 20% आपके अनलिमिटेड लॉस के चांसेस हैं। अब अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड कैसे हो सकते हैं, तो हमने अपने पुराने वीडियोस में भी बता के रखा हुआ है। लॉसेस को कट डाउन करने की कोशिश करिए। अगर आपका सिस्टम मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है, अगर आपका सिस्टम या मार्केट आपकी बेट के अगेंस्ट जा रहा है, आपको लॉस दिख रहे हैं, एक स्टॉप लॉस हमेशा रखिए और स्टॉप लॉस जैसे ही हिट करे वहां से निकलिए। ऑटोमेटेड स्टॉप लॉस कभी मत रखिए, हमेशा खुद ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करिए, उससे आपको बहुत ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। अब ऑप्शन सेलिंग में लॉसेस के चांस क्यों कम होते हैं, क्योंकि जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं, अगर आप ये ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में आप देखिए, ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे निफ्टी कुछ 867 के आसपास क्लोज दिया, तो ये 850 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो भी कॉल ऑप्शंस होंगे वो सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होंगे, और उसके नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो पुट में सारे आउट ऑफ द मनी होंगे, सबसे पहली बात। सिमिलरली अगर आप ये जो येलो पोर्शन देख रहे हैं वो इन द मनी कॉल है जो 850 के नीचे है, क्योंकि कॉल ऑप्शन में ऊपर जाने की संभावना होती है अगर आप कॉल बाय करते हैं तो उसके लिए आउट ऑफ द मनी जो अभी तक गया नहीं है वो ये आउट ऑफ द मनी बन जाता है। सिमिलरली पुट में भी वाइसा वर्सा सिनेरियो है, और सिमिलरली ये जो येलो पोर्शन है वो होता है इन द मनी पुट में। अब हर एक की एलटीपी अगर आप देखेंगे तो मेन गेम यहाँ पे एलटीपी का हो जाता है बहुत ज्यादा ऑप्शन सेलिंग में। ये चीज आपको कोई कोई नहीं बताएगा, बट अगर आप खुद ही नोटिस करेंगे मंथ वाले ऑप्शन में सबसे पहले तो निफ्टी क्लोज दिया था 14,700 पर। तो अगर आप 14,700 पर ऑप्शन सेल करते तो आप थोड़ा दूर का ऑप्शन सेल करते, सीधे इधर का ऑप्शन सेल नहीं करते प्रीमियम के लिए। तो फिर अगर आप 14,700 से 700 पॉइंट दूर जाके 14,000 पे अगर आप सेल करते पुट को, और अगर आपको लगता मार्केट ऊपर का है, तो आप कमाते 41 रुपीज, क्योंकि आप सेलर हैं। एलटीपी कितना भी नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, सबसे पहली बात। अब आप इधर 41 रुपीज कमाते। सिमिलरली अगर आप 14,700 से 700 पॉइंट्स ऊपर 15,400 पर अगर आप कॉल बाय करते, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप दो काम करते, या तो पुट सेल करते या तो कॉल बाय करते। तो अगर आप कॉल बाय करते तो वो 102 रुपए का पड़ता, उधर आपको 11 रुपए का प्रॉफिट होता। टू बी ऑनेस्ट ये एक्चुअल में 91 रुपीज होता, 91 रुपीज होता और उसमें 11 रुपए का आपको प्रॉफिट होता, क्योंकि ये 102 अब हुआ है जाके। सिमिलरली 14,000 पर ये जो 64 है ये 100 रुपीज होता, आप जब सेल करते तो ये 100 रुपीज होता और आपको 41 रुपीज का प्रॉफिट होता मंथ एंड में। तो एक लॉट पे हमेशा प्रॉफिट के चांसेस रहते हैं सेलिंग में ही। आप इधर 41 रुपीज कमाते, एंड अगर आप उधर बाय करते 700 पॉइंट ऊपर ऑप्शन को, तो आप सिर्फ 11 रुपए कमाते। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि 91 रुपीज का कॉल बाय करने में मेरे कुछ आसपास 6,500 से 7,500 रुपए लगते। वही मैं 14,000 का पुट सेल करता तो मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए देने पड़ते। अब यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन की बात आती है। हम लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों प्रेफर करते हैं ये समझने की कोशिश करिए। अगर हम पुट सेल करते तो हमें 40 रुपीज प्रॉफिट मिलता, कॉल बाय करते तो हमें 10 रुपए का प्रॉफिट मिलता। अब ये समझने की कोशिश करिए, सबसे पहली बात, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता, इसी सिनेरियो को उल्टा करके देखिए, अगर आपके सिस्टम ने बोला होता मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो या तो आप पुट बाय करते या आप कॉल सेल करते। तो अगर आप कॉल सेल करते 15,400 का, तो आप 91 पे करते और आपको 11 रुपए का लॉस होता, क्योंकि आप सेलर हैं और मार्केट बढ़ गया, आपका सिस्टम बोला था नीचे जाएगा, तो आपको 11 रुपए का लॉस हुआ पर लॉट। बट अगर आप पुट बाय करते कॉल सेल की जगह 1400 का, जो 91 रुपीज या 100 रुपीज के आसपास चल रहा था, उधर आपको 41 रुपीज का लॉस होता। ऑलमोस्ट 40% आपने जितनी बेट लगाई थी उतना आप लूज कर देते। शेयर मार्केट में हमेशा ध्यान रखिए आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। इस वजह से अब आप समझ रहे होंगे हम लोग कॉल सेल या पुट सेल क्यों बोलते हैं, कॉल बाय और पुट बाय क्यों नहीं बोलते हैं। सबसे पहली बात, आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए।
सेकंड, अगर सिस्टम अच्छा है तो उस पर डिपेंड होकर आपको सेलिंग करनी चाहिए। अगर सिस्टम ही रॉन्ग है तो फिर पहले सिस्टम सुधारने की कोशिश करिए। कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं होता, 70 to 80% ही एक्यूरेसी चलती है। अब बाकी की जो 20-30% इनएक्यूरेसी है उसमें आपको लॉस कम होने चाहिए। तो जैसे कि आपने अभी के एग्जांपल में देखा, मार्केट वॉलेटाइल था और आप मार्केट टाइम नहीं कर सकते। मार्केट नीचे गिरा आप निकल जाएंगे, ऊपर आया फिर से एंट्री ले लेंगे, ये सब पॉसिबल नहीं होता है। हमेशा ऑप्शन सेलिंग एक पोजिशनल ट्रेड की तरह समझिए। मोस्टली अगर आप पोजिशनल रखेंगे तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी ओवरनाइट का बहुत ज्यादा मिलेगा। इस वजह से जो कॉल सेलर था उसे 11 रुपए का ही लॉस हुआ, और अगर आपने पुट बाय किया होता तो आपको 40 रुपीज का लॉस होता। ऑलमोस्ट 40% ऑफ योर एलोकेटेड कैपिटल इसमें चले जाते। तो हमेशा बाइंग में मैं बोलूंगा अनलिमिटेड लॉस नहीं है, बट आपकी पूरी कैपिटल इरोड हो जाएगी। वो जो 100% लॉस है बाइंग में, उसकी प्रोबेबिलिटी 66% से ऊपर है। ये समझने की कोशिश करिए। अब अगर आपको ये पार्ट क्लियर है कि ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं कि ऑप्शन चेन से एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे कि यही हम लोग वीक का डेटा देखेंगे तो इसमें सबसे सिंपल चीज है, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हों वहां पे आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये हमेशा सेलर्स हैं और हमें सेलर्स के साथ चलना है। वापस से एक बार रिकैप करते हैं हमारे गोल्डन रूल का। वो गोल्डन रूल है, स्मार्ट मनी मोस्टली सेल्स ऑप्शन, एंड सेकंड दे बेट लेट एंड दे बेट हैवी। अब आप इसमें ये समझने की कोशिश करिए सारी चीजें कि हमेशा ऑप्शन सेलिंग स्मार्ट मनी करेगा। ऑप्शन चेन के डेटा से हम डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं, वही हम टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, वही मैं आज आपको अभी बताऊंगा कि कैसे डायरेक्शन प्रिडिक्ट होती है। मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा प्रोबेबिलिस्टिक गेम है। हमारा सबसे बड़ा अजम्पशन है वी आर फॉलोइंग द स्मार्ट मनी, दैट्स इट। एंड हमें अपनी कैपिटल पूरे टाइम प्रोटेक्टेड रखनी, इसलिए हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। द लिमिटेड प्रॉफिट विच एवरीवन टॉक्स अबाउट इज ऑफ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। ये हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करिए। ऑप्शन बाइंग में हमेशा लिमिटेड लॉसेस है, बट वो लिमिटेड लॉसेस 100% लॉसेस तक रिस्ट्रिक्टेड हैं। उस 100% लॉस की प्रोबेबिलिटी कई गुना ज्यादा है ऑप्शन सेलिंग के लॉसेस से। तो आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो ऑप्शन चेन का डेटा में मैंने जैसे आपको बताया कि OI और ओपन इंटरेस्ट होता है। एक ओपन इंटरेस्ट बनाने के लिए एक बायर और एक सेलर चाहिए होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे OI 472 है 14950 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो यहाँ पे 472 बायर्स हैं एंड 472 सेलर्स हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे 14,800 पे, तो यहाँ पे 17,588 बायर्स हैं, उसी के अगेंस्ट 17,588 सेलर्स भी हैं। जब सेलर और बायर दोनों अग्री करते हैं तब जाके एक OI बनता है। ये है ओवरऑल OI। ये जो आप देख रहे हैं ये अभी तक जब से ये कॉन्ट्रैक्ट खुला है तब से हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कितने OI कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हैं, बोथ इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी टू। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा एंड मोस्टली हेजर्स बनाते हैं। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा देखना एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आउट ऑफ द मनी का डेली OI चेंज देखना। अब चेंज इन OI का मतलब है उस दिन OI कितना चेंज हुआ पूरे दिन में मिला के, और वॉल्यूम्स का डेटा का मतलब है उस दिन कितनी वॉल्यूम्स आई हैं हर एक स्ट्राइक प्राइस पे। अब अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, निफ्टी 14,850 पे चल रहा है, तो आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे बाय या सेल कर सकते हैं। अब कौन से टाइम पे दूर का करना होता है, कौन से टाइम पे पास का करना होता है, ये समझने की कोशिश करिए। दूर का हम लोग ऑप्शन सेल तब करते हैं जब हमें अनश्योर हो मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा या मार्केट हमारे एनालिसिस के साथ जाएगा। जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं तब हम दूर का सेल करते हैं। ये मंथ एंड का डेटा है, तो हम लोग के दूर का सेलिंग का मतलब होता है कुछ 50 रुपीज से 70 to 80 रुपीज के LTP का हम लोग सेल करते हैं हमेशा जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं। तो उसको बोलते हैं डिफेंसिव पोजिशन। क्यों?
क्योंकि अगर आप पुट दूर का सेल करें या कॉल दूर का सेल करें, तो जैसे कि कल मार्केट ओवरऑल 1.2% ऊपर क्लोज दिया, तो अगर हम कॉल सेल किए होते दूर का 14,850 पे क्लोज हुआ, बट हम लोग कुछ 15,200 के ऊपर या 15,300 के ऊपर सेल करते, तो हमें ऑलमोस्ट मीगर लॉसेस होते। अगर हम 15,550 के ऊपर सेल करते तो फिर हम लोग को कुछ 6 रुपए का लॉस होता, 15,650 पे कुछ 3 रुपए का लॉस होता, 15,700 पे कुछ 1 रुपए का लॉस होता। ये जो नेगेटिव 4 रुपए देख रहे हैं, कभी कभार ये लिक्विडिटी इशू आ जाता है, इस वजह से कभी कभार नेगेटिव दिखाते हैं। बट आप देखेंगे दूर की सेलिंग जब आपको पता ना हो तो दूर का सेल करिए। क्यों? अगर आप बहुत ज्यादा दूर का सेल करेंगे, इतना भी ज्यादा दूर का सेल करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बट आप करेंगे तो 1% ऊपर मार्केट के बाद भी यहाँ पे कुछ कॉल सेलर्स ने कमाया है। और जो स्मार्ट मनी होता है वो दूर के तो कॉल सेल करके ही रखता है, क्योंकि उसको हर जगह के प्रीमियम खाने हैं। तो सबसे पहली बात तो एक आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी भी है तो दूर की ना करें, क्योंकि दूर के मोस्टली बहुत जल्दी जीरो हो जाएंगे। एक का 10 करने की कोशिश मत करिए, 10 या 20% कमाने की ही कोशिश करिए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, वो भी बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। सबसे पहली बात तो हम लोग दूर का तब करते हैं जब हमें अनश्योर होता है, बट जब हमें श्योर होता है, नंबर्स अच्छे खासे स्ट्रांग बता रहे होते हैं, तब हम पास की सेलिंग करते हैं। पास में भी हम लोग का 100 to 160 की रेंज ही होती है एलटीपी की। अब ये समझने की कोशिश करिए, जब वो करते हैं हम ऐसा पास का सेल, तो अगर उसमें गलती से भी रॉन्ग गए तो उसमें लॉसेस भी अच्छे खासे होंगे। तो अगर हम 15,200 के आसपास का सेल कर देते, 15,200 से 15,000 के आसपास का सेल करते अगर, तो हमें 47, 32 या 36, 31 रुपीज के आसपास के लॉसेस होते। अब डेटा को एनालाइज करने के लिए हमारा सबसे जो मेन रूल है, फॉलो द स्मार्ट मनी, उसको हमें फॉलो करना है सबसे पहली बात। तो फिर सबसे पहला बेसिक रूल है जो ओआई में, हाईएस्ट ओआई कहाँ कहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो वो जो हाईएस्ट ओआई होते हैं वो सबसे बड़े बैरियर्स होते हैं। पुट में आप देखेंगे 14,700, 14,800, 14,500 पे बहुत अच्छा ओआई बना के रखा हुआ है। सिमिलरली कॉल में सिर्फ 15,000 पे बना के रखा हुआ है, उसके ऊपर सीधे 15,500 पे बना के रखा हुआ है। सिर्फ आप अगर ओआई देखेंगे तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे 14,700 एंड 14,800 पे पास में 850 पे क्लोज दिया, उसके पास में इतने अच्छे ओआई बना के रखे हुए हैं। 14,500 पे अच्छा ओआई बना के रखा है, 14,300 पे 13,000 ओआई बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे चार ऐसे ओआई हैं जो बड़े बड़े ओआई यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स ऑलरेडी एंटर्ड हैं। अगर वही चीज आप कॉल में देखेंगे तो कॉल में सिर्फ 15,000 पे एक बहुत अच्छा खासा रिस्पेक्टेबल ओआई है। फिर यहाँ पे बीच में नहीं है 15,100, 15,300, 15,200, इधर इन लोग ने 15,400, इधर इन लोगों ने ज्यादा अच्छे ओआई बना के नहीं रखे हुए हैं, सीधे 15,500 पे जाके बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। अब 15,000 would act as a resistance for sure. However, मार्केट की डायरेक्शन सिर्फ इतना ओआई देखकर, सिर्फ इतना ही देखकर मार्केट ऊपर का बता रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि सेलर अपना लॉस करने नहीं देंगे। मार्केट को थोड़ा गिरा देंगे, बट ज्यादा इसलिए नहीं गिराएंगे क्योंकि आप सामने देखने की कोशिश करिए, इतने ओआई बैठे हुए हैं यहाँ पे। यहां पे 15,000 एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। बट अगर अब आप देखेंगे 15,000 के आसपास सबसे बड़ा इशू क्या है, वो है नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चेंज इन ओआई। ओआई के बाद हमें देखना होता है डेली बेसिस पे चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई में अगर आप देखेंगे 15,000 क्यों एक वीक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये -1,400 गया है। ये समझने की कोशिश करिए। सिमिलरली 14,800 पे -930, 14,700 पे -426, और सीधे 14,400 पे चेंज इन ओआई पॉजिटिव किया है। तो मार्केट ये बोल रहा है कि अभी वो नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है।
क्योंकि चेंज इन ओआई नेगेटिव है। और यहाँ पे देखेंगे तो 15,200 पे पॉजिटिव चेंज इन ओआई, 15,300 पे पॉजिटिव चेंज इन ओआई, 15,400 पे पॉजिटिव चेंज इन ओआई। हाउएवर 15,500 पे नेगेटिव चेंज इन ओआई है। अब चेंज इन ओआई हर का देखना बहुत जरूरी होता है, नो डाउट। हाउएवर चेंज इन ओआई में ये भी देखना होता है आपको, हाईएस्ट ओआई में चेंज इन ओआई क्या बता रहा है। हाईएस्ट ओआई में चेंज इन ओआई नेगेटिव है, एंड इधर भी हाईएस्ट ओआई में चेंज इन ओआई नेगेटिव है, तो फिर मार्केट अब क्या करेगा। तो ये वाला डेटा अभी कंफ्यूजिंग स्टेट बता रहा है। अगर हम ये दोनों ओआई एंड चेंज इन ओआई को कंपेयर करें तो मार्केट अभी कंफ्यूज्ड है यहां से कहां जाएगा। अगर ऊपर का ट्रेंड पकड़ता है मार्केट तो 15,000 टेस्ट करेगा ही करेगा मार्केट। 15,000 टेस्ट करेगा वहां से। मंडे को अगर 15,000 जाता है अप ट्रेंड में तो उसके बाद 15,000 पे चेक करना पड़ेगा ओआई क्या कर रहा है। ओआई अगर कम नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है तो नीचे का प्रेशर बन सकता है फिर से, सबसे पहली बात। बट अगर ये बहुत नेगेटिव होता है, 7/7, 400, 900, इन सब के ओआई एंड चेंज इन ओआई बढ़ते जाते हैं साइमल्टेनियसली, 14,700 पे बढ़ते जाते हैं, 14,500 पे बढ़ते जाते हैं, तो वो एक साइन होगा कि हाँ मार्केट अब ऊपर का ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ पे चेंज इन ओआई को दूसरे चेंज इन ओआई से कंपेयर करिए, यहाँ पे बहुत हाई चेंज इन ओआई नेगेटिव गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी अच्छा खासा चेंज इन ओआई नेगेटिव गया हुआ है। बट अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी, जैसे कि हमने बोला, ओ चेंज इन ओआई थोड़ा कंफ्यूजिंग बता रहा है, नो डाउट। बट अगर आप ओआई देखेंगे तो ओआई पे यहाँ पे 3 से 4 सपोर्ट बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक सपोर्ट बना है 15,000 पे, फिर सीधे हाईएस्ट बनाया हुआ है 15,500 में। तो इतना डेटा देख के एक ही चीज समझ आती है कि मार्केट का साइन अभी ऊपर का है। सिमिलरली अगर आप वीक का डेटा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये ओआई और चेंज इन ओआई, सिमिलरली यहाँ पे भी ओआई चेंज इन ओआई कॉल और पुट का, तो आप खुद देखने की कोशिश करिए। 14,700 पे 22,000 है जो हाईएस्ट ओआई है इन सब में से। सेकंड हाईएस्ट ओआई बनाया हुआ है 14,800 पे, और थर्ड हाईएस्ट बना के रखा हुआ है 14,500 पे। फिर उसके बाद बना है 14,600 पे, ये है पुट का। अब आप कॉल का देखेंगे तो कल निफ्टी 14,700 से 14,850 गया, इसलिए थोड़े बहुत इन द मनी बने हुए हैं। इसलिए आप देखेंगे ओआई 14,000 का 14,700 पे बनाया हुआ है, सिमिलरली 14,800 पे बनाया, 14,900 पे बनाया। हाईएस्ट ओआई 15,000 पर है, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट 15,200 पर है। तो यहाँ पे इन द मनी तक बड़े बड़े बने हुए हैं, तो ये एक डाउन साइन का बहुत अच्छा खासा सिग्नल दे रहा है वीकेंड के डेटा में। बट हमें देखना पड़ेगा चेंज इन ओआई। इन द मनी चेंज इन ओआई इसलिए बना के रखे हुए हैं क्योंकि मार्केट 14,700 पर तब था, तो नीचे के बन रहे थे, ये हमने ड्यूरिंग द डे चेक किया था। हाउएवर तब भी अगर आप आउट ऑफ द मनी देखेंगे चेंज इन ओआई तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सिंपली 14,900 पे चेंज इन ओआई बहुत अच्छा बनाया हुआ है, 15,000 पे बहुत अच्छा चेंज इन ओआई बनाया हुआ है, 8,000 का चेंज इन ओआई, फिर से 8,000 का चेंज इन ओआई, 15,100, 15,300 पे बना के रखे हुए हैं इन लोगों ने। बट पुट का अगर आप देखेंगे तो 14,800 पे अच्छा चेंज इन ओआई बना है, 14,700 पे बहुत अच्छा चेंज इन ओआई बनाया हुआ है। 14,700 का चेंज इन ओआई वन ऑफ द हाईएस्ट चेंज इन ओआई बना दिया है विथ वन ऑफ द हाईएस्ट पुट का ओआई। सिमिलरली आप इधर देखेंगे फिर थोड़े छोटे बन रहे, 7,000, 9,000 का 14,500 पे अच्छा चेंज इन ओआई बना हुआ है। अब इस डेटा से हमें कैसे एनालिसिस करना है, तो हमने देखा ओआई चेंज इन ओआई, डायरेक्शन पता चली। हमको सिंपल एक काम करना है, हर बार चेंज इन ओआई डेली बेसिस पे ज्यादा कहाँ बन रहे हैं, चेंज इन ओआई डेली बेसिस पे ज्यादा कहाँ बन रहे हैं। फर्स्ट, हाईएस्ट ओआईस किधर है कोई भी मार्केट में, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट। कॉल में हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट,
कहाँ पे बने हुए हैं। अब ये देखने के बाद आपको डायरेक्शन पता चलेगी मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। और जहां पे हाईएस्ट ओआई बने रहते हैं वहां से रिवर्सल के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, मार्केट वहां तक जा सकता है। इसलिए हम लोग सेकंड और थर्ड हाईएस्ट ओआई देखते हैं, क्योंकि कभी का हाईएस्ट ओआई तक नहीं बट सेकंड या थर्ड हाईएस्ट ओआई से रिवर्स कर जाता है मार्केट। डेली बेसिस पे चेंज इन ओआई देखते हैं तो उससे फिर पता चलता है कि ठीक है मार्केट का डायरेक्शन कल के लिए क्या बता रहा है। जैसे कि आपने अभी ओआई में देखा कि जैसे कि आपने वीक में ही देखा बहुत सारे चेंज इन ओआई अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे खासे चेंज इन ओआई बना के रखे हुए हैं। बट आपको सिर्फ वीक का नहीं, मंथ एंड का भी डेटा देखना पड़ेगा। मंथ एंड का डेटा ज्यादा एक्यूरेट होता है वीकेंड के डेटा से, क्योंकि मंथ एंड के डेटा में ज्यादा प्रीमियम मिलता है, ज्यादा कॉल सेलर बहुत लंबा होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मंथ एंड का डेटा देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीकेंड का डेटा ऑफ कोर्स देखना चाहिए। तो वीकेंड का डेटा एक डायरेक्शन बताता है, फिर मंथ एंड का डेटा एक डायरेक्शन बताता है। अब अगर दोनों डायरेक्शन अप की बता रहा है तो हम लोग एग्रेसिवली पुट सेल करेंगे, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये, अगर दोनों उल्टा सीधा बता रहे, वीक का नीचे का मंथ का ऊपर का, जैसे कि अब दिख रहा है मंथ का थोड़ा ऊपर का दिखा रहा है, वीक का थोड़ा सा नीचे का दिखा रहा है। वीक में एक्चुअली फ्लैट दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि दोनों साइड ओआई बना के रखे हुए हैं इन्होंने, थोड़ा सा नीचे का प्रेशर है। मंथ में दोनों साइड ओआई निकाल के रखे हैं और थोड़ा प्रेशर ऊपर का है, क्योंकि जो पुट है वहां पे अच्छे खासे चेंज इन ओआई बने हैं और मंथ एंड में बहुत कम चेंज इन ओआई नेगेटिव गए। और जो कॉल है, कॉल में बहुत सारे ओआईज नेगेटिव गए हैं मंथ एंड में और ज्यादा बनाए हैं चेंज इन ओआई वीकेंड में। तो मार्केट वीकेंड और मंथ एंड का दोनों कॉन्ट्राव्यू दे रहा है। इसलिए हम लोग की पोजीशन जो पुट सेल है वो बहुत दूर की पोजीशन है, पास की नहीं है। हर दिन आप पैसे कमाने की या हर दिन ज्यादा पैसे कमाने की मत सोचिए, रादर देन ये सोचिए हर दिन आप एनालाइज कितना अच्छा कर पा रहे हैं मार्केट में ऑप्शन चेन के डेटा के थ्रू। ये बेसिक्स ऑफ ओआई है। अब इसके एडवांस में आता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से ऑप्शन का जो एलटीपी है वो किस हिसाब से रिएक्ट करता है। ऑप्शंस कभी कभार महंगे हो जाते हैं, कभी कभार कॉल का प्रीमियम ज्यादा महंगा होता है जो मंथ एंड में चल रहा है पुट से। ये सारी चीजें हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ऐसी सारी चीजों में कैसे ट्रेड करना होता है। बट अभी के लिए ये समझने की कोशिश करिए, एक डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिए मार्केट में ऑप्शन चेन के थ्रू। कोई भी डाउट हो तो हमसे टेलीग्राम चैनल पे या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई देंगे, बोथ टेलीग्राम पे एंड इधर यूट्यूब पर भी। अभी ऑप्शन चेन का डेटा वीक और मंथ में हमें पता चला कि कंफ्यूजिंग है। जब कभी ट्रेंड पकड़ता है तो बहुत क्लियर व्यू देता है कि चेंज इन ओआई क्या हो रहा है। डेली बेसिस पे चेंज इन ओआई को ज्यादा मायने रखिए अगर आप डेली देख रहे हैं तो। और डेली एटलीस्ट एंड ऑफ डे 5:30 बजे के बाद एक बार और मार्केट रिफ्रेश करता है अपना डेटा, वो डेटा सबसे एक्यूरेट होता है। अब मंथ वाला डेटा क्यों ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि सबसे पहली बात वीक वाले डेटा में लेवरेज यूज की जाती है। लेवरेज की वजह से बहुत ज्यादा डेटा अनक्लीन हो जाता है वीक का। नो डाउट वीक का डेटा से हम डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट द मास्टर डेटा इज ऑलवेज मंथ का डेटा। ये समझने की कोशिश करिए। आपको ओआई में दो चीजें ही एनालाइज करनी है, एक तो वीक का डेटा और एक मंथ का डेटा। वीक और मंथ के डेटा में ओआई दोनों साइड के, फिर चेंज इन ओआई दोनों साइड के हमेशा आपको चेक करने हैं। डेली बेसिस पे आप चेक करेंगे आपको क्लैरिटी में डायरेक्शन दिखेगी, नहीं दिख रही तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछिए, हम आपको बताएंगे सबसे पहली बात। बट ऑप्शन चेन का डेटा सबसे ज्यादा यूजफुल कब हो जाता है, जब आप ऑप्शन सेल करें। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑप्शन सेल दूर का या पास का कब करना चाहिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपका सिस्टम बोल रहा है, जब आपके लगने से मार्केट नहीं हिलने वाला, आपका सिस्टम जब बोल रहा है कि हाँ एक अच्छा ट्रेंड पकड़ने वाला है, तो आप थोड़ा अग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं।
नहीं तो आप दूर का सेल करिए, अगर आप थोड़े भी रॉन्ग जाएंगे तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसके बहुत हाई चांसेस हैं। एंड अगर मार्केट आपके ज्यादा ही अगेंस्ट जाता है तो लॉस बुक करके निकलिए, बात खत्म। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत जाइए। और अगर आपका सिस्टम उसमें गलत बोल दिया कोई बात नहीं, क्योंकि 100% एक्यूरेसी नहीं होती है सिस्टम की। ट्रेडिंग करने से पहले, एनालाइज करने से पहले, सबसे पहले ट्रेडिंग डिसिप्लिन अपनाइए। जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन रखेंगे, अपनी कैपिटल को इंटैक्ट रखेंगे, मार्केट ऐसे मूव्स देगा, आपकी कैपिटल 3 to 5 टाइम्स ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। बट जब मार्केट वो मूव नहीं दे रहा है, जब मार्केट साइडवेज चल रहा है, वॉलेटाइल चल रहा है, उसमें आप कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर जब मार्केट मूव्स देगा आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगी 2x 3x करने को अपनी कैपिटल को। अगर आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन तरीके से नहीं करेंगे तो ये रिवॉर्डिंग नहीं, ये बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाएगा आपकी कैपिटल के लिए। और मार्केट जब भी आपके ट्रेंड के अगेंस्ट है, आपके सिस्टम के अगेंस्ट है, शांति से एक स्टॉप लॉस लगा के बुक करिए और उस दिन ट्रेड देख कर करिए। आपकी कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम लोग सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक डेटा रिफ्रेश करते रहते हैं एनएससी की वेबसाइट का। एनएससी की वेबसाइट का जो डेटा है हर 3 से 4 मिनट में रिफ्रेश होता है और नया डेटा देता है। तो हम लोग हर 3 से 5 मिनट में डेटा रिफ्रेश करते रहते हैं। उस वजह से हम लोग ओआई एक एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो आपको जो भी डाउट होता है आप यूट्यूब पे कमेंट करके छोड़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप ट्विटर पे हमें टैग करके पूछ सकते हैं। ट्विटर पर हमारी आईडी द टाइकून माइंडसेट आप सर्च करेंगे तो आपको उधर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो हमसे जरूर पूछिए, हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या चीज जाननी है इसके अंदर, हम लोग वही वीडियो आपके लिए बना के दे देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।